गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय त्रिपाठी इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट प्रोनाउन स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने प्रोनाउन के काइंड्स बताए थे। उसी काइंड्स में आज मैं प्रोनाउन का 6 काइंड पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कर रही हूँ एक अच्छे सपोर्ट के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं, और आप विश्वास करिए कि वीडियो बनाने के पीछे मेरे बच्चों का ही इंस्पिरेशन है, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि मैम आप वीडियो बनाइए, क्योंकि इससे हम लोग जो चीज़ नहीं समझ में आती है उसको देख करके हम अपने नॉलेज को और इंक्रीज करेंगे। नाउ अब मैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, जिसमें छठा काइंड है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिसमें भी जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट को रेफर करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड these pronouns are used when an object of a sentence refer back to a subject, राइट? कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो हम प्रयोग करते हैं, कब करते हैं? जब किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो वापस सब्जेक्ट को रेफर करता है। इन इजी लैंग्वेज और भी आसान तरीका इसका पहचानने का है कि जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इससे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हमने पजेसिव प्रोनाउन आपको एक्सप्लेन किया था, जो कि पोजीशन को शो करता है, राइट? तो ये तो डेफिनेशन हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज दैट यूज व्हेन an object of a sentence refers back to a subject। और इजी वे में अगर समझना है तो जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे my, our, her, my, our, her, your, ये आपके पजेसिव प्रोनाउन है, राइट? my, our, her, your, राइट? इसके अलावा कुछ और प्रोनाउन होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन में ही आते हैं, लेकिन उनका केस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। अब थोड़ा सा यहाँ टिपिकल हो गया क्योंकि केसेस मैंने बताए नहीं है, तो थोड़ा समझना कठिन होगा, लेकिन वो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे him,
और देम, राइट? माई, अवर, हर, योर, इट, ये तो आपके पजेसिव प्रोनाउन हो गए। अब इन्हीं पजेसिव प्रोनाउन में अगर आप सेल्फ जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? सेल्फ जोड़ देते हैं, और हिम और देम, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें भी अगर आप सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं, आपको लग रहा होगा कि मैंने यहां सेल्फ लिखा है क्योंकि हिम है तो सिंगुलर है तो सेल्फ होगा, देम है तो सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पे मैं सेल्फ लिख दे रही हूं, क्यों? क्योंकि इसमें आवर भी है और योर भी है, तो यहाँ पे दोनों यूज हो सकता है। आवर के साथ आवर सेल्फ भी लिख सकते हैं और आवर सेल्फ, योर के साथ योर सेल्फ या योर सेल्फ भी हो सकता है, देम सेल्फ हो जाएगा, राइट? तो ये जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है, अगर आप इसमें सेल्फ या सेल्फ जोड़ देते हैं तो ये आपका कौन सा प्रोनाउन बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट, मैं एक बार फिर से हिंदी में टोटल एक्सप्लेन करती हूं कि जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, दैट हैज बीन एक्सप्लेन, जो कि आपको बताया जा चुका है, एक्सप्लेन किया जा चुका है, उन सारे पजेसिव प्रोनाउन में अगर आप सेल्फ और सेल्फ जब जोड़ देंगे तो वो आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। And reflexive pronouns are used when an object of a sentence refers back to a subject. Right? Now, reflexive pronoun is completed. अभी मैंने आपको reflexive pronoun पढ़ाया, अब मैं 7 kind of pronoun, emphatic pronouns को explain करने जा रही हूँ कि एम्फेटिक प्रोनाउन होते क्या है। एम्फेटिक प्रोनाउन वो होता है जो सब्जेक्ट के काम को एम्फेसाइज करता है। एम्फेसाइज का मतलब फोर्स करना, दबाव डालना, किसी काम पे प्रेशर डालना, राइट? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड, इस प्रोनाउन का हम यूज कब करते हैं? जबकि ये सब्जेक्ट के एक्शन पे जोर डालता है, राइट? राइट? जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा हो, एक एग्जांपल से मैं समझा रही हूं कि जैसे आप कह रहे हो कि मैंने अपना काम स्वयं किया है, मैंने अपना काम स्वयं किया है, स्वयं, राइट? तो ये स्वयं यानी माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट? ये एक जनरल वे में आपने कह दिया कि मैंने अपना काम स्वयं किया है, तो
यहाँ पे स्वयं जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, इंग्लिश में माई सेल्फ। आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ। एग्जाम्पल देती हूं मैं, आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, राइट। यहां पे आप कह रहे हो कि आई हैव डन माई वर्क माई सेल्फ, कि मैंने अपना काम स्वयं किया है, माई सेल्फ। माई में सेल्फ लगा, माई पॉजिटिव प्रोनाउन है, सेल्फ लगा दिया तो क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो यहां पे ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है ये? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट। लेकिन इसी बात को अगर आप दबाव देते हो, जैसे आपने कहा कि मैम मैंने ये काम स्वयं किया है, तो मैंने कहा नहीं, समथिंग इज डाउटफुल, मुझे तो नहीं लगता आपने किया। लेकिन आप रियल में अगर किए हो तो आप अपनी बात को मनवाने की कोशिश करोगे कि नो मैम मैंने ही किया है, मैंने किया है और मैंने ही किया है, राइट। तो ये मैंने ही शब्द जो है क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और ये जो है दिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द डोर। डोर मतलब सब्जेक्ट, राइट। अगर हम इसको, ये तो पहला तरीका मैंने बताया कि ये यहाँ पे माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं, दूसरा एग्जांपल मैं देती हूं कि I myself have done my work, right? तो देख रहे हैं यही माई सेल्फ है, यहां पे भी ये माई सेल्फ आया है और यहां पे भी ये माई सेल्फ आया है। हैविंग सेम स्पेलिंग, दोनों की स्पेलिंग सेम है, लेकिन ये माई सेल्फ इसमें जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जबकि दूसरे एग्जांपल में ये माई सेल्फ जो है एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा, राइट। ये आपका क्या कहलाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा, राइट। अब मैं दूसरा एग्जांपल देके समझाती हूं। जैसे अगर हम कहते हैं he does his work himself, राइट। तो यहां पे ये हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। यहां पे हिमसेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा कि इसकी हिंदी क्या होगी कि वह अपना काम स्वयं करता है। हिमसेल्फ का मतलब स्वयं करता है, राइट। लेकिन अगर इसी बात को हम ऐसे कहें कि उसने अपना काम, उसने स्वयं ही अपना काम किया है, यानी डोर पे हम दबाव, उसके वर्क पे वापस दबाव डालें कि उसने ही किया है, उसने किया है और उसने ही किया है, दोनों में फर्क है। तो वह अपना काम स्वयं करता है, उसने ही अपना काम किया है। तो यहाँ पे हम फोर्स कर रहे हैं उसके काम पे कि उसने ही किया है, तो इसलिए इसको जब हम ऐसे लिखेंगे he himself does
यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, he himself does his work, right? He himself does his work. तो यहाँ पे ये himself आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा emphatic pronoun, राइट? तो और इजी वे में आप ये समझिए कि जितने भी सेल्फ और सेल्फ वाले प्रोनाउन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहे जाते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहे जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो डोर को एम्फसाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। डोर में सब्जेक्ट, दरवाजे वाला डोर नहीं समझ लीजिएगा, स्पेलिंग है DOER, राइट? तो ऑन द डोर, एम्फसाइज ऑन द डोर ऑफ द एक्शन, राइट? तो अगर ऐसे डेफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो इजी वे में कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये रखिए कि जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं अगर वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपके एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएंगे, राइट? और अगर सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज होते हैं, बाद में यूज होते हैं, तो वही प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ के साथ कौन से प्रोनाउन कहलाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इट मींस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में सेल्फ और सेल्फ लगे होते हैं। अंतर क्या होता है? एक इजी वे ऐसे ही नॉर्मली यूज करते हैं और एक क्या करता है, वो डोर पर एम्फसाइज करता है, फोर्स करता है उसके काम पर कि नहीं, वो काम उसके द्वारा ही किया गया है, किसी और के द्वारा नहीं किया गया है। आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हैज बीन कंप्लीटेड, राइट? और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगी आपको।